नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। बच्चों इस सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हुए आगे के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे और उस ऑर्डर में हम लोगों ने आज लिया है क्वेश्चन नंबर 21, जो कुछ इस तरह से है। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ ईच 20 of which 20 are defective and the other are good. Noori will buy a pen if it is a good, but will not buy if it is a defective. The shopkeeper draws one pen at a random and give it to her. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? तो प्यारे बच्चों, इसमें आपसे कह रहा है कि एक लड़ी है पेन्स की, जिसमें पेन्स में 144 बॉल पेन्स हैं, जिस लड़ी में 20 डिफेक्टिव पेन्स हैं। बच्चों, नूरी नाम की कोई एक बच्ची है जो पेन को बाय करती है। अगर वो बाय तब करेगी, कंडीशन ये है कि वो सब उस 144 में सही पेन उसको मिलती है तो वो बाय करेगी, अदरवाइज शी विल नॉट बाय इट। इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कब वो खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी। अगर डिफेक्टिव पेन है तो नहीं खरीदेगी और अगर सही पेन है तो खरीदेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है बच्चों। तो इसमें पहला जो हमारा काम होता है फेवरेबल इवेंट का होता है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका टोटल फेवरेबल इवेंट क्या होगा और इसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। तो बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है 144, क्योंकि जो लड़ी है पेन्स की, जो पेन रखी हैं जितनी 144 ही रखी हैं, तो उनको 144 तरीके से हम लोग बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है। डिफेक्टिव पेन निकालने की जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स होगा, इसके लिए क्योंकि डिफेक्टिव तो खरीदेगी नहीं, वो कितना हो जाएगा 20 क्योंकि बच्चों 20 जो है वो डिफेक्टिव है, रेस्ट ऑफ सही है, वो इसके लिए फेवरेबल इवेंट हो आउटकम्स हो जाएगा, है ना। तो आओ बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। शी विल बाय इट। तो अगर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 144 बॉल्स पेन है, ठीक है। 20 आर डिफेक्टिव, उसमें 20 डिफेक्टिव हैं ना, तो नॉट डिफेक्टिव पेन जो नॉट डिफेक्टिव हैं वो कितनी हैं, 20 माइनस कर देंगे भाई। 20 डिफेक्टिव थी, टोटल इतनी थी, कर दिया, कितना हो गया 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इतना आएगा। ठीक है। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपकी पेन डिफेक्टिव ना हो, तो नॉट डिफेक्टिव, ये फेवरेबल हो गया। फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, फेवरेबल 124 और टोटल 144, यही तो प्रोबेबिलिटी होगी। अब प्यारे बच्चों उसको कट करके सॉल्व कर लो और थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 से 6, 2 से जाएगा 7 और 2 जा होगा, फिर 2 से जाएगा कितना, 3 जा 1 जा, फिर 2 से जाएगा 3 जा, फिर यहाँ पे 6 जा। तो प्यारे बच्चों ये कितना निकलेगा प्रोबेबिलिटी, 31/36। ये होगी प्रोबेबिलिटी कि वो पेन खरीद लेगी। ये सही पेन के लिए प्रोबेबिलिटी थी ना बच्चों। अब इसमें आओ, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों हमसे कह रहा है शी विल नॉट बाय इट। वो कब नहीं खरीदेगी, जब वो पेन आपकी क्या होगी, डिफेक्टिव होगी, तब वो नहीं खरीदेगी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसमें कितना हो जाएगा, कितना होगा बच्चों इसमें 144 है ना इसमें बॉल पेन ना, लॉट जो कंसिस्ट कर रही है बॉल पेन 144 बॉल पेन है और फेवरेबल
आउटकम्स, वो बच्चों कितना हो जाएगा 20। डिफेक्टिव के लिए शी विल नॉट बाय इट, यानी कि डिफेक्टिव कितनी होगी 20 होगी। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी पीई कितनी होगी डिफेक्टिव के लिए, फेवरेबल अपॉन टोटल, सीधा सा कंसेप्ट है, यानी कि 20/144। 2 से कटेगा काट दो, फिर 2 से कटेगा, 2 से कितने बार जाएगा 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से कटेगा 5, 2 से 3 जा और 2 6 जा, यानी कि ये बच्चों आ गया आपका 5/36। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के लिए कितनी हो जाएगी 5/36। ओके, बहुत सिंपल है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन कोशिश करोगे तो हार नहीं होगी। इसमें कह रहा है ए गेम ऑफ कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होगी। एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस give the same result. 3 head, that is 3 head 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. बच्चों इसमें इवेंट में क्या कह रहा है, ये ऐसा इवेंट है जिसमें एक टॉस 1 रुपए का 3 बार उछाला जाता है। एक बार उछाला तो कुछ आया, दोबारा उछाला कुछ आया, तिबारा उछाला तो कुछ आया। ये कंप्लीट 3 बार जो उछालना हो गया वो एक इवेंट है, और हनीफ तब जीतेगा जब तीनों बार हेड आएगा या तीनों बार टेल आएगा। तो इस इवेंट में पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं और फेवरेबल उसमें से निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल जाएगी। बहुत इजी है, टॉस 3 बार करके एक इवेंट। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, मानो पहले बार हमने टॉस किया तो आया टेल, दोबारा टॉस किया तो आया टेल, फिर किया, इसको कॉमा नहीं देते हैं ऐसे लिख देते हैं टेल टेल, इसमें तो हनीफ जीत जाएगा ना, तो ये वो वाली पॉसिबिलिटी है। फिर बच्चों अगर ऐसा कर लेते हैं कि अगर आता है टेल फिर हेड हेड, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। फिर बच्चों एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका आ गया टेल टेल हेड, तो ऊपर भी क्या करेंगे, हनीफ जो हैं आपके हार जाएंगे। फिर बच्चों एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी आ सकती है, टेल और यहाँ पे हेड और टेल, तो ऊपर भी हार जाएंगे। सिमिलरली बच्चों आपके ये हेड आ सकता है, जब जीतेगा तो क्या होगा, हेड 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 तीनों बार आएगा। फिर क्या हो सकता है कि आपका आ जाए हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर एक हो सकता है आ जाए क्या, हेड हेड टेल, ठीक है। तो इसमें बच्चों कुछ अगर छूटा हो तो बाद में ऐड कर लिया जाएगा। ये और ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें हनीफ जीतेगा। इसको 2 तरीके से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, हनीफ के न जीतने की प्रोबेबिलिटी और हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों जीतने की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीई, वो कितनी हो जाएगी 2, फेवरेबल 2 हो गया, अपॉन टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, काट दो, कितना आ जाएगा 1/4 आ गया। अब बच्चों हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी, लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पीई बार। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 1 में से पीई घटा देंगे, हम लोगों ने पढ़ा था ये, तो ये हो जाएगा इतना, और ये कितना हो जाएगा 4 - 1/4, यानी कि 3/4। ये हनीफ के हारने के लिए पॉसिबिलिटीज़ होंगी इतनी, ओके। एक ये तरीका है। और बच्चों एक क्या हो सकता है,
एक हो सकता है जो आपकी डिज़ायरेबल इवेंट है, हारने के लिए पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल कितने हो गए इसके हारने के 6, टोटल कितने इवेंट थे 8, तो क्या हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल यानी कि 6/8, यानी कि इसको काटेंगे 2 से कितना लिख सकते हैं 4 और 3 यानी कि 3/4 ऐसे भी कर सकते। आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे के क्वेश्चन आगे के सेशन में हम लोग लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।